कुछ लघु कविताएं। वैसे मेरी अमूमन सभी लघु कविताएं कही जा सकती हैं। हवा ने खेतों की चुगली बादल से कर दी। हवा ने खेतों की चुगली बादल से कर दी, बरस पड़ा। क्या बात है? उसे भाता नहीं गेहूं की बालों का सुनहरा होना। उसे भाता नहीं गेहूं की बालों का सुनहरा होना। हमें खेत और बादल सा नहीं, मिट्टी और बीज सा होना चाहिए। हमें खेत और बादल सा नहीं, मिट्टी और बीज सा होना चाहिए। बीज धरती के अंधेरे कोने में धंसकर जन्मता है। बीज धरती के अंधेरे कोने में धंसकर जन्मता है, कोख में जैसे बच्चा। माँ की नाड़ी सा मिट्टी सेकती है, पानी हवा कण कण में भेजती है। सृजन बाहर नहीं भीतर ही पनपता है। सृजन बाहर नहीं भीतर ही पनपता है। बीज जमीन के भीतर धंसकर जन्मता है। और दो कविताएं जो इन्हीं दिनों लिखी, विश्वनाथ जी हैं यहाँ पर, सुनाना चाहूंगी। मृदुल जी हैं और सभी मान्यगण। पुरखने, ये हमारा जो संबंध अपने पूर्वजों से होता है, जी जी, मेरी परनानी, नानी और माँ, उन सबको समर्पित। पुरखने, हर बरस अपने लगाए नीम में निंबोली बन उगाती हो तुम। हर बरस अपने लगाए नीम में निंबोली बन उगाती हो तुम। ढीली खाट की रस्सी कितनी बार कसती हो। अंगीठी में धीमी आग, हांडी में जमी मलाई सी। चूल्हे में सिकी रोटी के सौंधेपन में उतर आती हो। कनस्तर में भरी मटरी, इमरतबान में अचार। कनस्तर में भरी मटरी, इमरतबान में अचार। दराज से कटते चने के साग में हर त्योहार पर भरी कचौरी के स्वाद में उतर आती हो। दराज से कटते साग में हर त्योहार पर भरी कचौरी के स्वाद में तुम कभी उदास नहीं करती। तुम कभी उदास नहीं करती। आले में रखे दिए की प्रार्थना सी खेतों में सरसों के रंग में फैल जाती हो। छूटते और बंटते खेतों के बीच, छूटते और बंटते खेतों के बीच मुझे मीरा के गीत सुनाती हो। हर सुबह सूरज से उतर रात तक मेरे साथ चल, मेरी नींद में उतर आती हो। हर बरस अपने लगाए नीम में निंबोली बन तुम उगाती हो। और एक कविता उस संबंध के बारे में जो हम सब का एक दूसरे से है, इस सृष्टि के साथ है, परिवार के साथ है, ब्रह्मांड के साथ है। समूह गान। किसी के शब्द, किसी की धुन, किसी की लय, किसी की थाप। किसी के शब्द, किसी की धुन, किसी की लय, किसी की थाप। किसी की उंगलियों ने छुआ तार, हारमोनियम से निकले स्वर। किसी की कल्पना, किसी की योजना। किसी की कल्पना, किसी की योजना। अकेले बैठ साधते हैं सुर, पर मंच पर कितने वाद्यों से निकलते हैं स्वर। कितनी उंगलियों की पीड़ा है यहाँ, कितनी उंगलियों की पीड़ा है यहाँ। तभी तो गीत संभलता है। एक ही सुर अलग लगे, एक भी तार अलग बजे, सब बेसुरा होता है। अकेले कहाँ सब कुछ होता है। किसी के शब्द, किसी की धुन, किसी की लय, किसी की थाप। किसी की उंगलियों ने छुआ तार, तभी गीत संभलता है। अकेले कहाँ कुछ होता है। तुमसे मिलने का सुख लघु कविता का मर्म को भेज जाना। तुमसे मिलने का सुख लघु कविता का मर्म को भेज जाना।
तुमसे अलग रहने का दुख धारावाहिक उपन्यास सा किस्त दर किस्त छपता नए नए अंकों में। क्या बात है, वाह। ये धरती न्याय के लिए आसमान से गुहार लगाती है। ये धरती न्याय के लिए आसमान से गुहार लगाती है और बादल आंखों पर पट्टी बांध बरसता है किसी न्यायाधीश सा। बादल आंखों पर पट्टी बांध बरसता है किसी न्यायाधीश सा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। जी, आदरणीय कनकलता जी। माइक लेने जी। अभिनंदन, इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया और आयोजकों का अभिनंदन बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए। मैं नवी मुंबई से हूँ और केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से रिटायर्ड हुई हूँ। तो मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूँगी। उसका शीर्षक खाली हो जाते हैं। छत के कोने में बना रही थी घोंसला गौरैया, तिनका चुनकर लाता नर और उससे घर बुनती मादा। फिर उसमें अंडों से झांकने लगे छोटे छोटे सर। मैंने सोचा अब गौरैया का घर बस गया है। रोज दाना खिलाती चोट से माँ और दाना लाता पिता। एक घर विकसित हो रहा था। फिर बच्चे उड़ना सीखते सीखते एक दिन उड़ गए। अब उदास गौरैया बैठती है छत की मुडेर पर। पता नहीं क्यों मुझे याद आते हैं श्रीमान और श्रीमती वर्मा, जो अपने दरवाजे पर बैठकर इंतजार करते हैं एक जन्मदिन के कार्ड का या दिवाली विशेष का, क्योंकि उन्हें भी मालूम है यही आने वाला है। उनके घोंसले भी तो खाली हो गए। मेरी दूसरी रचना है वो एक महान व्यक्ति। मैंने बहुत जल्दी उनका विश्वास किया। वे जो हमारे शहर के बड़े महान तेजस्वी पुरुष थे, जीवन की दौड़ में भागते हुए सबसे आगे निकलना चाहते थे। उन्हें अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा थी, इसलिए मेरी गलियों में उनका प्रवेश था। मेरे फोन की घंटियों पर उनका अधिकार था। मुझे घर के अंधेरे कुएं से निकालकर संसार का प्रकाश दिखाना चाहते थे, लेकिन अंधेरे में ही, क्योंकि संसार के सामने मुझे प्रकाश में लाने का साहस नहीं था। जब तक मैं अप्राप्त रही वे लुप्त रहे, प्राप्त होते ही भूमिगत हो गए। अब मेरे फोन की घंटी कभी नहीं बजती, मेरी गली का रास्ता भी वो भूल गए। आखिर याद रखने की जरूरत भी क्या है? उन्होंने किसी व्यक्ति का खून तो नहीं किया। उन्होंने किसी व्यक्ति का खून तो नहीं किया। अगर चरित्र का खून हुआ है तो उनकी वजह से। और अब एक गजल। स्वागत है मैम, स्वागत है। जगमगा गया कोई सियाह दिल को मेरे, जगमगा गया कोई अंधेरे कमरे में दीपक जला गया। क्या बात है, वाह वाह। लिखा है दिल के वरक पर अगर मेरा ही नाम, तो क्यों लबों पे तेरे नाम आ गया कोई। कभी मिली ही नहीं इश्क की रहे मंजिल, वफा के मोड़ पे दामन छुड़ा गया कोई। न मेरी शक्ल उसे और न मैं ही याद रही,
पूछ हमसे कि कितना रुला गया कोई। और मक्ते का शेर हाजिर है। सफर था धूप का तन्हा, मैं चल रही थी कनक के बन के छाव सा, जीवन में आ गया कोई। और एक गीत अगर समय है तो। जी गीत पढ़िए। गीत लिखती हूँ, हाँ मैं गीत लिखती हूँ, इस धरा पर एक नई सी प्रीत लिखती हूँ। तोड़ कर सब वर्जनाएं रीत लिखती हूँ। हाँ सुनो मैं मान्यता के गीत लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ। जग है भूला मोह में, जाने किस ब्याह मोह में, है कुटिल संवेदनाएं, दुख नहीं विक्षोभ में। इन सभी को रख परे, इन सभी को रख परे, मैं नए अब मीत लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ। अस्त होते सूर्य की सिंदूरी आभा, प्रेरणा है दूर करती सारी बाधा। रेशमी सूरज की सारी, रेशमी सूरज की सारी रश्मियों से संगीत लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ। सस्य श्यामल इस धरा पर प्यार हो, बैर की छाया हटे संस्कार हो। इस नए संसार में, इस नए संसार में मानवता की जीत लिखती हूँ। हाँ सुनो मैं रोज न्यूतन गीत लिखती हूँ, तोड़ कर सब वर्जनाएं रीत लिखती हूँ। हाँ मैं गीत लिखती हूँ। तो समय के बारे में तो मुझे पहले से बता दिया गया था कि 8 मिनट लिखा था, तो मैंने छोटी कविताएं चुनी। ये दौर बड़ा विद्रुप दौर है और विडंबनाएं हैं चारों तरफ, आप सब देखते ही हैं हमेशा। तो जो मैं कविता सुना रहा हूँ छोटी छोटी कविताएं हैं, और उसमें वो मैंने वक्रोक्ति का उसमें सहारा लिया कि अपने दौर को कैसे मैं कह पाऊं। कविता है उलट पुलट। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, इतनी रोशनी की अंधेरे का है बेसब्री से इंतजार। चारों तरफ एकदम चुप्पी, इतनी चुप्पी की जोरों से चिल्लाने की है प्रतीक्षा। चारों तरफ भद्रजन, इतने भद्रजन की भदेश का है भरपूर स्वागत। चारों तरफ सुभाषित वाक्य, चारों तरफ सुभाषित वाक्य, इतने सुभाषित वाक्य की गालियों के लिए है आदरपूर्ण जगह। कविता है टाई। काम ही कुछ ऐसा है कि दिन रात पहने रहता हूं टाई। काम ही कुछ ऐसा है कि दिन रात पहने रहता हूं टाई। आप भले ही व्यंग में इसे फंदा कहें, मेरे लिए यह ऊपर और ऊपर चढ़ने की
बहुत मजबूत रस्सी है। आप भले ही व्यंग में इसे फंदा कहें, मेरे लिए यह ऊपर और ऊपर चढ़ने की बहुत मजबूत रस्सी है। मैं इसे किसी स्वागत समारोह में गले में डाली जाने वाली माला से कई गुना बड़ी चीज मानता हूँ। मैं इसे किसी स्वागत समारोह में गले में डाली जाने वाली माला से कई गुना बड़ी चीज मानता हूँ। यह आभूषण है मेरे लिए और कवच भी। यह आभूषण है मेरे लिए और कवच भी। अब आप कुछ ज्यादा बोले तो मैं इसे कोड़े की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कविता है दूध में हल्दी। एक नया विषय आप देखिए किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। दूध में हल्दी। जैसे कि सोना घोल दिया हो एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी। जैसे कि सोना घोल दिया हो एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी। एक पल के लिए अपने ही उपक्रम पर रहा मुग्ध, देर तक खड़ा, ऐसी आभा की बस देखते ही रहना हो जैसे। जैसे कि सोना घोल दिया हो एक गिलास दूध में एक चुटकी हल्दी। एक पल के लिए अपने ही उपक्रम पर मुग्ध, देर तक खड़ा रहा, ऐसी आभा की बस देखते ही रहना हो जैसे। पीना नहीं। तभी गूंजती हुई उठी एक कराह, शरीर की किसी गुफा से। लगा दी कितनी देर, जल्द लाओ हो कहाँ। तभी गूंजती हुई उठी एक कराह, शरीर की किसी गुफा से। लगा दी कितनी देर, जल्द लाओ हो कहाँ। तभी लौटा मैं खुद में, शब्दों को टटोलता सा शुद्ध में। मैं रोगी, मैं भोगी, मैं वैद्य, मैं योगी, मैं अटका, मैं भटका, मैं छल छंद, मैं मतिमंद। क्या बात है। दो छोटी छोटी कविताएं हैं और उसके बाद में विराम दूंगा। जनाब आप करोड़ों के हैं। दिमाग को माइनस करने के बाद भी आप करोड़ों के हैं। क्या बात है, वाह। दिमाग को माइनस करने के बाद भी आप करोड़ों के हैं। हर पल चौकन्ने रहिए, अपना ध्यान रखिए। आपके पास दो गुर्दे हैं मार्केट में जिनकी कीमत लाखों में है। आपके पास दो आंखें हैं मार्केट में जिनकी कीमत लाखों में है। आपके पास धड़कता दिल है मार्केट में जिसकी कीमत लाखों में है। आपके पास यकृत है, आपके पास आहार नाल है। आपके पास छोटी आंत बड़ी आंत हैं, फेफड़े हैं। कई बोतल खून शरीर में दौड़ रहा है जिसकी कीमत आपको पता ही है। आपकी हड्डियों का ढांचा तक लाखों का है। आपकी हड्डियों का ढांचा तक लाखों का है। घर वालों की नजर में आप भले ही 2 कौड़ी के हों। घर वालों की नजर में भले ही आप 2 कौड़ी के हों, हैं आप करोड़ों के। अपने आप को जतन से संभाले रखिए जनाब। बहुत छोटी सी कविता सुना रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। विष्णु खरे जी ने इसकी बड़ी तारीफ की थी। 2 ही पंक्ति है, इसको दोहा छंद में भी कह सकते हैं, इसलिए मैं ध्यान चाहूंगा। ये कविता का शीर्षक है मुस्काता मतिमंद। जाने क्या क्या सोचकर मुस्काता मतिमंद। जाने क्या क्या सोचकर मुस्काता मतिमंद। एक आंख तो खुल रही, एक आंख है बंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदुल जी। अब मैं कार आपको मिले हैं। आपका मुंबई कविता मंच में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन है कि अपनी
कविताएं प्रस्तुत करें। शुरुआत की गई जी। पुस्तक से वैली ऑफ वर्ड्स का एक हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार जी। मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मंच को सादर प्रणाम और कविता मुंबई के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद भी। कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है बिखराव और खोज। जी। उसका उठा हुआ सीना, उसकी कमनीय देह, उसका लयदार शरीर, उसका थोड़ा सा माइक सामने आप करें। अपने सामने करो। और एक बार फिर पढ़िए। हम आ रही है हाँ। उसका उठा हुआ सीना, उसकी कमनीय देह, उसका लयदार शरीर, उसका हिलोरे लेता पार्श्व, उसके होठ, उसकी आंखें, कुछ भी नहीं हो तो उसकी वेशभूषा, चलना, बात करना, बर्ताव, सब कुछ उनकी नजरों में समाहित, भर भर कर बहता हुआ भी उनके लिए उसका, इसके अलावा कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके शरीर के हर उभरे हुए हिस्से पर, उसके शरीर के हर मोड़ पर उनकी नजर, उस नजर की लोलुपता, बलात्कार उनकी नजर में, उसका इंसान होना कोई मायने नहीं रखता। वो जानती है, समझती है, लेकिन बावजूद इसके उसकी खोज और प्रयास जारी है। एकाध नजर में ही सही मिले इंसानियत की झलक, उसे खोज के लिए अनेक प्रयास, लेकिन इंसानियत की नजर नहीं आती कहीं। वो गलती करती है, वो बिखरती है, वो गलती करती है, वो बिखरती है, बावजूद इसके खोजती रहती है, बार बार, अनेक बार, फिर से बारंबार। लैम्प पोस्ट करके मेरी एक कविता है जिसका मैं यहाँ पाठ करना चाहूंगी। स्वागत। मुंबई में जब रात उतरने लगती है, मुंबई में जब रात उतरने लगती है, आसमान से ऊपर उठी इमारतों, झोपड़ों से तंग गलियों, कोलतार की स्याह सड़कों पर, उफनते गरजते समुंदर पर, थक हार कर घर की ओर लौटने वाले मुंबई करों पर, बहती सड़क के किनारे पर लैंप पोस्ट जल उठता है चमकदार दुधिया रोशनी से। रात जब पूरी जवानी पर होती है, लैंप पोस्ट कुछ ज्यादा ही जगमगाता है। फिर उस लैंप पोस्ट के नीचे कोई समाचार पत्र पढ़ने बैठता है। कोई बूढ़ा अपनी हथेली की रेखाओं को निहारता रहता है। कोई प्यार करने वाला जोड़ा रोशनी से थोड़ी दूरी पर अपने नेक इरादों को आजमाता रहता है। तो कोई ईमानदार अस्मत अपना आंचल गिराकर खड़ी हो जाती है बार बार लूटने के लिए। कभी कोई बच्चा अपनी किताब लेकर बैठ जाता है वहीं पर भविष्य के सपनों के साथ। कोई रेजगारी गिनता है, कोई घाव सहलाता है, कोई दुख को छिपाता है, कोई दर्द को उघाड़ता है। क्या बात है, वाह। रात जब ढलने लगती है, लैंप पोस्ट भी थक सा जाता है। रात जब ढलने लगती है, लैंप पोस्ट भी थक सा जाता है। अपनी मध्यम रोशनी में वह सुस्ताने लगता है। अखबार दूध वालों की आवाजों से उसे एहसास होता है अपनी थकान का, सुबह होने का। अब उसके पास कोई नहीं आएगा, अब उसके पास कोई नहीं आएगा। वह सोने की कोशिश करता है जागती दुनिया के साथ। उसकी आंखों में इंतजार कल की रात का, उसकी आंखों में इंतजार कल की रात का, जब कक्षा 5 का नन्हा पवन अपनी फटेहाल किताब लेकर उसके नीचे बैठकर रटेगा अपनी कविता एक ही सुर में। जब कक्षा 5 का नन्हा पवन अपनी फटेहाल किताब लेकर उसके नीचे बैठकर रटेगा अपनी कविता एक ही सुर में। लैंप पोस्ट को वह सुर बेहद पसंद है, लैंप पोस्ट को वह सुर बेहद पसंद है, अपनी दुधिया रोशनी की तरह, स्याह रात की तरह। राहें तो मिल गई है, रहनुमाएं साथ दे रही है। राहें तो मिल गई है, रहनुमाएं साथ दे रही है। मैं अपने साथी के रूप में मंजिल ढूंढ रही हूँ, मैं अपने साथी के रूप में मंजिल ढूंढ रही हूँ। कहाँ उसने साथ देंगे हम, बस तेरा हाथ भर देना। कहाँ उसने साथ देंगे हम, बस तेरा हाथ भर देना। मैं अपने पागलपन की हद में उंगलियां ढूंढ रही हूँ, मैं अपनी पागलपन की हद में उंगलियां ढूंढ रही हूँ।
राहें जुड़ गई मंजिलें तरसी रही, राहें जुड़ गई मंजिलें तरसी रही, जिंदगी चली चली। दिखे तेरी आंखों में मेरा सपना, दिखे तेरी आंखों में मेरा सपना, आशिकी ढूंढ रहा हूँ, आशिकी ढूंढ रहा हूँ।